केले के छिलके अक्सर आप फेंक देते होंगे, तो फेंकने से पहले एक बार ही रुक जाइए, क्योंकि आज केलों के छिलकों का आपको एक ऐसा उपयोग बताने वाला हूं जिसके बाद आप कभी भी केले के छिलके फेंकेंगे नहीं। दोस्तों, आपके घर में केले ज़रूर आते होंगे और छिलके किसी काम के नहीं होते होंगे, या तो आप उन्हें फेंक देते होंगे या फिर कूड़े में डाल देते होंगे। लेकिन आपको क्या पता कि ये जो केले हम घर पे ला के खाते हैं, इनके जो छिलके हैं वो हमारे लिए कितने काम के हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इन केलों के छिलकों से क्या क्या उपयोग घर पे किया जा सकता है और ये कैसे ढेर सारे कामों में आपके आ सकते हैं। आपको एक कढ़ाई में पानी डाल लेना है। इतना पानी डालना है कि जो केले हैं ये बॉयल हो सकें। केलों के छिलकों को बॉयल अब क्यों किया जाएगा मैं आपको बताऊंगा विस्तार में, लेकिन आप ये ज़रूर बताइएगा कहाँ से देख रहे हैं ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। दोस्तों, आपने देखा हमने कैसे सिर्फ 2 केले के छिलके जो हैं वो बॉयल होने के लिए इस पानी में डाल दिए। अब इसी पानी में हमें कुछ नमक डालना होगा ताकि केले के जो हमारे छिलके हैं वो उपयोग में हम ले सकें। नमक डालने के बाद ये अच्छे से बॉयल हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं और इनके जो आहार हमें इंटैक्ट रखने थे वो हमें मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको अच्छे से बॉयल करना है। बॉयल इस तरीके से करना है कि ये नरम पड़ जाएँ। नरम पड़ने में कुछ समय लगता है, 2 से 3 मिनट, तो तब तक के लिए हमें कॉन्स्टेंटली इसे बॉयल कर लेना होगा। जब तक ये बॉयल होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे गुजारिश करी थी, बताइएगा कहाँ से देख रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जो केले के छिलके हैं बॉयल लेने के बाद आप इन्हें ढक के भी बॉयल कर सकते हैं ताकि ये समय से पहले ही हो जाए, या फिर आप खोल के भी कर सकते हैं अगर आपके पास ढक्कन ना हो। करें बॉयल कैसे भी, जैसे फिलहाल मेरे पास इस बर्तन का ढक्कन नहीं है, नहीं तो मैं इसका ज़रूर ढक्कन लगा देता। उससे क्या होता, हमारे 10-15 सेकंड पहले और ये नरम पड़ जाते। अब इन्हें नरम कराने के बाद हमारे को बहुत ही उपयोगी आज एक मैं टिप बताने वाला हूँ किचन की, जो आपके बहुत ही काम में आएगी। किचन में अक्सर हर गृहिणी चाहती है उसका घर समझदारी से चले, बढ़िया चले, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके, कोई भी चीज़ घर में वेस्ट ना जाए। अगर कोई चीज़ वेस्ट जा रही है और काम की है तो वो उपयोग में ले सके। तो ये सारी मंशा हमारी थी इस वीडियो को बनाते वक्त। तो हम चाह रहे थे कि आपके लिए एक ऐसा असरदार वीडियो बना सके जो आपके ढेर सारी चीज़ें काम में आ सके। और 99% लोग हैं इस टिप को नहीं जानते हैं। 99% लोग शायद इसका इस्तेमाल या उपयोग करते ही नहीं होंगे, केले के छिलकों को फेंक देते होंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो छिलके अच्छे से उबाल लिए गए हैं। तो गैस को अब मैं कर रहा हूँ बंद फटाफट से, क्योंकि इसका एक लास्ट बॉयल अभी आ रहा है। और बंद करने के बाद ये जो छिलके हैं मैं सारे के सारे निकाल के रख दूंगा। अब ये निकाल के मैं कहाँ रखूँगा वो भी आपको बता दूँ। मैंने ये सारे जो छिलके अभी बंद करूँगा जब गैस, तो निकालूंगा बर्फ़ के ऊपर। बर्फ़ के ऊपर इसे निकालूंगा ताकि ये झटपट जल्दी ठंडे पड़ जाए। ठंडे क्यों पड़ने चाहिए वो भी आप आगे देखेंगे। तो हमें एक चीज़ का खासा क्या रखना है, ये टिप करते वक्त आपके पास आइस ज़रूर हो, यानी कि घर में आइस का पैक हो या फिर आइस के पीसीस हों, तो उससे आपका ये बेटर रिजल्ट मिल पाएगा। तो चलिए, अब फाइनली मेरा लास्ट बॉयल पूरा का पूरा आ चुका है। तो गैस बंद कर दिया है मैंने, और अब मैंने जैसे आपको बताया था, मैं एक चिमटे की मदद से ये जो केले के छिलके हैं इन्हें बाहर निकाल रहा हूँ और बर्फ़ के ऊपर रख रहा हूँ। अब ये बर्फ़ के ऊपर रखने से इसका हीट एंड आइस इफ़ेक्ट इसे मिल गया, जल्दी ठंडा हो गया। और अभी इसी बर्फ़ का उपयोग करना है केले के छिलके के साथ, और हमने इस पूरी टिप को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 2 मिनट इसके ऊपर ही छोड़ दीजिए ताकि ये झटपट ठंडा हो जाए। और 2 मिनट के बाद हमें ले लेना है दोस्तों एक मिक्सी का जार, और मिक्सी के जार में हमें ये जो केले के छिलके हैं वो डाल देने हैं जैसे ही थोड़े ठंडे पड़ जाएँ। तो चलिए, मिक्सी हमारी तैयार है, जार, और ये सारे छिलके हमने उसमें डाल दिए। अब ये जो आप देख रहे हैं बर्फ़ वाला पानी, इसमें से आधा बर्फ़ वाला पानी इस्तेमाल कर लेते हैं इसी में, और ये सारे का सारा सामग्री इसमें उतार लेते हैं। और दोस्तों, जैसे हम ये सारी सामग्री उतार लेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे इसमें हमने थोड़ी सी दही ऐड करी है। दही डालने के बाद हमें इसको फटाफट से मिक्सी के जार में घुमा लेना है। और अगर आपको ये थोड़ा सा गाढ़ा ज़्यादा लग रहा हो तो हल्का सा बर्फ़ या फिर बर्फ़ वाला पानी और इसमें मिला लीजिए, जिससे आपका ये और भी बढ़िया बन के तैयार हो सके। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, हल्का सा बर्फ़ का पानी और इसमें डाल रहा हूँ। और ये जो फाइनल मिश्रण है हमारा, देखिए किस तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसको हम छलनी में निकाल लीजिए, और छलनी में हमें इसका एकदम पल्प निकालना है उस तरीके से जो एकदम रिफाइंड हो, एकदम सॉफ्ट हो, एकदम पतला और मुहीम हो। पतले का मतलब ये नहीं कि डेंसिटी में पतला, पतले का मतलब एकदम आपको बिना किसी लम्स के हो और एकदम स्मूथ हो। तो ये स्मूथ पेस्ट हमने जो निकाला है आपके सामने, आप ये छानने के बाद हमें मिलता है जो, और उसके बाद हमने इसमें 2 सामग्री मिलाएंगे या फिर 1 सामग्री, और आपका काम एकदम बढ़िया हो जाएगा। दोस्तों, दरअसल ये केलों के छिलकों से एक बहुत ही बढ़िया क्लेंजर बनता है, एक बहुत ही बढ़िया क्लेंजर जो हमारे को अच्छे से क्लेंजिंग करता है। हर कोई चाहता है उसकी क्लेंजिंग अच्छे से हो सके, तो बढ़िया है। बस हमने एक नेचुरल क्लेंजर घर में बना के तैयार करा। हमने क्या करना है, जो केले का छिलका बचा हुआ इसका गूदा हमारे को मिला है, इस गूदे में हम मिलाएंगे थोड़ी सी शहद यानी कि हनी। सभी के घर में हनी होती है, नहीं तो दोस्तों आप लाते होंगे बाहर से शायद।
तो हनी इसमें थोड़ी सी ऐड कर रहे हैं, शहद वाली, और इस पूरे पेस्ट को मिलाएंगे आपके सामने और फिर आपको दिखाएंगे इसके रिजल्ट्स कितने बढ़िया होते हैं। तो मैं इसको अच्छे क्लेंजर की तरह इस्तेमाल करता हूँ, आपके लिए ऑप्शनल है, अच्छा लगे करें, नहीं लगे नहीं करें, लेकिन मैंने जब भी इस्तेमाल करा है मुझे बेहद अच्छा लगा है। तो मेरे को लगता है कि ज़रूर सब तक वो अच्छी बात बताऊँ जो अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। मेरे को इसके अच्छे रिजल्ट्स दिखाएगी और आपको अब दिखाएंगे दोस्तों आपको किस तरीके का उपयोग करें। देखिए किस आसानी से आपको ये अच्छे रिजल्ट्स दे पाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये है आपके लिए खास किचन की टिप। अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। मैं चलता हूँ, अपने परिवार का ध्यान रखें और ये फाइनल रिजल्ट ज़रूर देख के जाएँ। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।